तक मरकजी हुकूमत वक्त तरमीमी बिल को मुकम्मल तौर पर वापस नहीं लेगी, हम सब इंशाअल्लाह अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। इसके लिए मैं मोहतरम हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब को दावत देता हूँ कि बोर्ड की तरफ से जो एक्शन प्लान बनाया गया है वो उसकी खानदगी आपके सामने करें, और आप सब हाथ उठाकर अहद कीजिएगा कि हम इसे अपने अपने इलाके में इंशाअल्लाह नाफिज करेंगे। मुसलसल हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी सेकुलर जहन रखने वाले और सारे ही मुसलमान और वो सारी कौमें जो कौमी एकजहती के कायल हैं, दस्तूर के कायल हैं, वो सब इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लाए अमल तय किया है, जो रूट तय किया है, उसी पर इंशाअल्लाह हम गामजन रहेंगे। सबसे पहले एक अहम तरीन प्रोटेस्ट होगा, बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। नोट कर लें सारे ही हाजरीन, मर्द व ख़वातीन, के 30 अप्रैल को ठीक 9 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने मकानात, अपनी फैक्ट्रियों और अपनी कंपनियों और अपनी दुकानों और दीगर तमाम अपने इलाकों के अंदर 10 मिनट तक आप अपने सारी लाइटें बंद करके अंधेरे में 10 मिनट रहकर अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे। हाथ उठाकर बताएं, इंशाअल्लाह 30 अप्रैल रात 9 बजे 10 मिनट के लिए हम अंधेरे में रहेंगे। ये 10 मिनट का अंधेरा मिल्लत के उजाले का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। दूसरा काम यह है ना, दूसरा काम है, सुनिए, काम बहुत करना है आपको, नारे कम लगाइए, काम करना है। दूसरा काम इंशाअल्लाह राउंड टेबल मीटिंग्स का होगा। 18 मई 2025 को शहर हैदराबाद में राउंड टेबल मीटिंग्स मुनाकिद किए जाएंगे। एक मीटिंग होगी जिसमें मकामी अक़लियतों के ज़िम्मेदारान, सेकुलर लीडरान वगैरह शरीक होंगे और वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में बात करेंगे, इजहार करेंगे, और वो जो डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको नोट करेगा और फिर आगे का लाएअमल तय करेगा। इस राउंड टेबल मीटिंग के बाद जो 18 मई को मुनाकिद होगी, उसके बाद तमाम तेलंगाना और अजला के और आंध्रा के अजला में राउंड टेबल मीटिंग्स अपने अपने इलाके के एतबार से, वहाँ के एतबार से ये मीटिंग्स मुनाकिद करें, इंशाअल्लाह करेंगे। यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के हज़ारों लोग यहाँ पर आए हैं। इंशाअल्लाह वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ के जिम्मेदार राउंड टेबल मीटिंग्स अपने अपने इलाके में मुनाकिद करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। ख़वातीन के लिए जलसे आम मुनाकिद होगा। हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत औरतों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर रही है। इंशाअल्लाह 22 मई 2025 को ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में शहर हैदराबाद और अतनाफ अकनाफ की ख़वातीन कसीर तादाद में, हज़ारों की तादाद में जमा होगी इंशाअल्लाह, और वो सब बताएंगी कि वक्फ तरमीमी बिल ये इसके हम सख्त तरीन मुखालिफ हैं। जहां मर्द मुखालिफ हैं वहीं औरतें भी मुखालिफ हैं इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। आप तमाम जो यहाँ मौजूद हैं 22 तारीख को 22 मई 2025 को अपनी अपनी ख़वातीन को हॉकी ग्राउंड में मगरिब की नमाज के बाद भेजेंगे, और वो इस एहतजाज में जिस तरह आप शरीक हैं वो भी शरीक रहकर बताएंगे कि मिली उमूर में जहां मर्द रहेंगे इंशाअल्लाह औरतें भी रहेंगी इंशाअल्लाह। 25 मई तारीख नोट कर लीजिए, ये काम आप सबको करना है, हर आम और ख़ास को ये काम करना है। 25 मई 2025 को ज़ोहर की नमाज के बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक यमन चेन बनाना है, इंसानी जंजीर बनाना है, और इस इंसानी जंजीर के जरिए से जिसमें मर्द भी होंगे, खानदान के सारे अफराद रहेंगे, मियाँ बीवी बच्चे भाई बहन सब आएंगे,
और एक इंसानी जंजीर बनाएंगे और मुल्क के जालिमों को बताएंगे कि वक्त तरमीमी बिल के हम सब मुखालिफ हैं। नोट कर लीजिए 25 मई 2025 बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, और इसके लिए इलाके मुंतखब किए गए। नोट कर लें हर इलाके के लोग, बारकस से नया पुल, दायरा मीर मोमिन से MGBS, दबीरपुरा दरवाजे से सेंट्रल जेल, आसिफ नगर से टोली चौकी, और इसके अलावा कुतुबुल्लाहपुर, बोराबंडा, और इसके अलावा जहां कहीं भी ऐसी जगह जहां पर इंतशार का कोई इम्कान ना हो और आपके काबू में ये रैली हो, ये ह्यूमन चेन हो, वहां आप इंशाल्लाह अपने अपने इलाकों में मुकर्रर करेंगे। उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी पूरी रहबरी करेगा। इसके बाद एहतजाजी धरना है इंशाल्लाह। जिस तरह आप यहां मौजूद हैं, एहतजाजी धरने में भी इंशाल्लाह रहेंगे। 1 जून की 1 तारीख को, जून 2025 को दोपहर 3 बजे था 5 बजे इंदिरा पार्क धरना चौक पर हम सब इंशाल्लाह धरने के लिए बैठेंगे। इंशाल्लाह कहिए इंशाल्लाह, हाथ उठाकर बताइए। इस एहतजाजी धरने में हम सब शरीक होकर बताएंगे कि वक्त तरमीमी बिल के हम सब मुखालिफ हैं इंशाल्लाह। और औरतों के लिए उस मौके पर जो एहतजाजी धरना होगा, औरतों के लिए भी वहां इंतजाम होगा और NTR स्टेडियम की तरफ से उनका रास्ता रहेगा। आप तमाम हजरात इसको नोट करें। उसके बाद ये जो इजलास हुआ है जलसे आम शहर हैदराबाद में, ये मरकजी इजलास मुनक़िद हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम। उसके बाद तमाम जगहों पर अपनी अपनी जगहों पर इंशाल्लाह आप इजलास मुनक़िद करें। तेलंगाना के तमाम अज़ला में, आंध्र प्रदेश के तमाम अज़ला में, ताल्लुकात में और दीगर इलाक़ों में अपने इजलास मुनक़िद करें। उसका तरीक़ाकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम ने आप तमाम को यह दिया है कि आप अपने इलाके में तारीख़ मुतय्यन कर लें। इजलास की तायीन के बाद हमसे कांटेक्ट करें, रब्त करें। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अरकान में से और उनके अलावा जो इसकी रहबरी कर सकते हैं और रहनुमाई कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उलमाए किराम, मशाइखीन वगैरह भी इंशाअल्लाह और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद भी मुक़र्रिरीन के हैसियत से आपके इलाके में आएंगे। हमसे राबिता करें, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में रहनुमाई की जाएगी। जिस तरह अवामी जलसे मर्दों के लिए मुंतखिद हो रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अज़ला में भी तेलंगाना और आंध्रा के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर भी इंशाअल्लाह इसी किस्म के औरतों के इजलास भी मुनक़िद होंगे, जिसकी कन्वीनर एडवोकेट जलीसा सुल्ताना यासीन साहिबा हैं। उनसे राबिता करके अपने अपने इलाक़ों में औरतों के लिए भी इजलास आम मुनक़िद की जा सकती हैं। ये चंद मजमूई तौर पर आप तमाम हजरात से गुजारिश है, ये एक वक्ती काम नहीं है, ये प्रोटेस्ट वक्ती नहीं है, ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और जब तक मरकज